बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 6 है पोल्यूशन, और आज हमने इसकी करनी है एक्सरसाइज जो कि है पेज नंबर 77 पे। ओरल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि ज़बानी राब्ते की महारत। एक वो है कम्युनिकेशन है, डायलॉग है दो स्टूडेंट्स के दरमियान, नवीद है और सईद है। नवीद, हाय सईद, दिस इज़ नवीद। हाय सईद, मैं नवीद हूँ। वुड यू लाइक टू सिट विद मी फॉर सम टाइम टुडे? क्या आप आज मेरे साथ कुछ वक्त बैठना पसंद करेंगे? सईद जो है वो आगे से जवाब दे रहा है, आई एम अफ्रेड, आई कांट, मुझे डर है कि मैं नहीं ऐसा कर सकता। आई हैव टू रिटर्न माई लाइब्रेरी बुक्स, क्योंकि मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबें वापस करनी हैं। फिर नवीद उससे कहता है, वुड यू लाइक टू सी मी आफ्टर रिटर्निंग द बुक्स? क्या तुम किताबें वापस करने के बाद मेरे पास आ सकते हो या मिल सकते हो मुझे? वो आगे से जवाब देता है जी, नेक्स्ट पेज पे सईद, I'd really like to, मुझे ऐसा अच्छा लगता करना, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आई ऑल्सो हैव टू पिक अप माई गेस्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे अपने मेहमानों को रेलवे स्टेशन से लेना है। नवीद, यू आर रियली बिजी टुडे, तुम आज वाकई ही मसरूफ़ हो। वट वुड यू डू आफ्टर यू पिक दैम अप, तुम उनको लेने के बाद क्या करोगे? सईद कहता है जी, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट देन, तब तक, आई विल बी रियली एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक चुका हूँगा। नवीद कहता है जी, फाइन, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह बुलाऊंगा। सईद कहता है जी, ओके फाइन, ठीक है। कॉल मी मतलब सुबह बुलाऊंगा या तुम्हें फ़ोन करूंगा। तो ये एक डायलॉग था क्लास में, यानी एक बच्चा जो है वो नवीद और एक सईद बन जाएगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है वो पहले आप इंग्लिश में उससे बच्चों से करवाएं और फिर उसकी ट्रांसलेट करवा दें। तो ये इस तरह बच्चों में कम्युनिकेशन जो है वो सही हो जाती है। फिर उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी है, सजेस्टेड रीडिंग है, इसका हमसे कंसर्न नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं जी ग्लोसरी की तरफ। ग्लोसरी है जी हमारा लास्ट पार्ट, हमारी जो उसका क्या कहते हैं एक्सरसाइज का। तो लेट्स सी और लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है जी हमारे पास वर्ड डैट इज़ एक्यूट, मीन्स वेरी सीरियस और सीवियर, बहुत शदीद और संजीदा। तो इसको हम लिख सकते हैं शदीद। नेक्स्ट है जी एडवर्सली, नेगेटिवली, अनप्लेजेंटली, नॉट लाइकली टू इम्प्रूव, यानी हर तरह से एडवर्सली का मतलब देखें कि नेगेटिव में आ रहा है, नाखुशगवार, जो बेहतर नहीं हो सकता। तो हम इसका मीनिंग लिखेंगे बुरी तरह से। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्वेटिक, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, पानी के करीब या पानी में रहना। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्वेटिक का आबी। फिर है जी एटमॉस्फेयर, द एयर इन अ पार्टिकुलर प्लेस, खास जगह पे, खास जगह की हवा। तो एटमॉस्फेयर को हम लिख सकते हैं फजा। फिर है जी हमारे पास ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक और लॉरी, यानी गाड़ियों की इकसाम है, कार भी, ट्रक भी, इसमें गधा गाड़ी भी आ जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं गाड़ी। फिर है जी सिविलाइजेशन, आ सोसाइटी, इट्स कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, एक माशरा, उसकी तहजीब और उसका रहने का तरीका। तो सिविलाइजेशन को हम लिखते हैं, या इसका मीनिंग है जी वो है तहजीब। फिर है जी हमारे पास कंजस्टेड, क्राउडेड, फुल ऑफ व्हीकल्स और ट्रैफिक, पुरहजूम, गाड़ियों से और ट्रैफिक से भरा हुआ होना। तो इसका हम लिख सकते हैं पुरहजूम। आगे है जी कंस्टिट्यूएंट्स, मीन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है नासिर, कंस्टिट्यूएंट्स को नासिर भी लिख सकते हैं और हम अज्जा भी लिख सकते हैं। अगला है जी एनवायरनमेंट, कंडीशन डेट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ समथिंग, ऐसा माहौल जो कि किसी भी शख्स के रवैये को मुतासिर करता है। तो इसको हम लिख देंगे एनवायरनमेंट मीन माहौल। आगे है जी फॉसल, रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल हार्डन्ड इन रॉक, जानवरों के और पौधों के बाकियात जो कि पत्थरों पर जमे हों। ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉसल, और फॉसल को हम फॉसल ही कह सकते हैं, या हम इसको मुर्दा बाकियात भी कह सकते हैं, मुर्दा बाकियात।
ये थी जी 78 पेज पे। अब है 79 पेज पे, हमने इसका रिमेनिंग देखना है। वो है जी फ्यूम्स। फ्यूम्स है जी स्मोक, गैसेस और वेपर्स, यानी स्मोक, गैस या वेपर्स। तो फ्यूम हम कह सकते हैं, फ्यूम का मीनिंग लिख सकते हैं धुआं। आगे है जी इमंस, ग्रेट, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम। तो इमंस को हम लिख सकते हैं शदीद। आगे है जी इंस्टॉलेशन, अ मशीनरी फिक्स्ड एट अ पोजीशन टू बी यूज्ड, एक खास जगह पे मशीनरी को लगाना, इस्तेमाल के लिए लगाना। तो इंस्टॉलेशन का हम मकसद जो मीनिंग है वो लिख सकते हैं क़याम, या हम लिख सकते हैं तनसीब, तनसीब, तनसीब या क़याम। ये ते, नून, स्वाद और ये बे। आगे है लेडन, हैवली लोडेड विद समथिंग, किसी चीज़ से अच्छी तरह लदी होना। तो लेडन का मतलब है जी लदा हुआ। फिर है जी मैग्नीट्यूड, द ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा या अहम, बहुत ज़्यादा या अहम। तो हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, शिद्दत भी होता है इसका, जिसामत भी कह सकते हैं इसको। आगे है जी हमारे पास मोड, पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का ख़ास तरीका। तो मोड का हम लिखेंगे तरीका। आगे है जी मॉडरेट, रीजनेबल, स्टेइंग विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के, हदूद के अंदर रहना, मुनासिब। तो मॉडरेट का मतलब होता है जी मुनासिब। आगे है जी ऑडर, स्मेल, यानी इसको हम कह सकते हैं बदबू। ऑफेंसिव, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा नाखुशगवार, तो इसको हम कह सकते हैं नागवार। पोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल डर्टी, हवा, पानी और ज़मीन को गंदा करने का तरीका, इसको हम कहते हैं जी आलूदगी। प्रॉम्प्ट, डन विदाउट डिले, इमीडिएट, यानी किसी ताख़ीर के बगैर करना, और इमीडिएट मीन फ़ौरन। तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जी फ़ौरन। फिर है जी हमारे पास रेवोल्यूशन, फंडामेंटल चेंज, यानी बुनियादी तब्दीली। तो इसको हम कहते हैं जी इंकलाब। फिर है हमारे पास सीवेज, वेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडीज इन फैक्ट्रीज कैरीड अवे बाय पाइप्स, पाइपों से ले जाने वाला इंसानी और फैक्ट्री का जो है वो वेस्ट कह दें, या फुजला कह दें, या कूड़ा करकट कह दें। तो सीवेज को हम कहते हैं निकासी आब। ये था जी हमारे ग्लोसरी, वो भी कंप्लीट होगी। इसके साथ ही हमारा लेसन 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, और वो लेसन तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया है।